एक क्वेश्चन। तुम्हारी लाइफ में कितना टाइम बचा है? अगर तुम 25 साल के हो और 80 साल जियोगे तो लगभग 55 साल बचा है, यानी कि 20,075 दिन, 4,81,800 घंटे। साउंड्स लाइक अ लॉट। अब माइनस करते हैं। स्लिप 8 आवर्स, यानी कि 1,60,600 घंटे। खाने और हाइजीन में 2 घंटे, यानी कि 40,150 घंटे। स्कूल, काम, वर्क, इन सब चीज़ों में 1,60,600 घंटे। अब एक्चुअल टाइम कितना बचा है? 1,20,450 घंटे। ये है तुम्हारा एंटायर रिमेनिंग प्रोडक्टिव टाइम। और तुम इसे कितना वेस्ट कर रहे हो? इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग डेली के 2 घंटे, नेटफ्लिक्स बिंज डेली के 3 घंटे, मीनिंगलेस गॉसिप डेली के 1 घंटे। अब इसे कैलकुलेट करो, शॉक लगेगा तुम्हें। टाइम तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और तुम इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे ये अनलिमिटेड हो। आज ब्रूटल ट्रुथ, टाइम वेस्ट यानी कि लाइफ वेस्ट। टाइम वेस्टर्स लूजर्स क्यों हैं? पहले हार्ड ट्रूथ देखो। प्रॉब्लम नंबर 1, टाइम नॉन रिन्यूएबल है। पैसा गया वापस आ सकता है, हेल्थ गई रिकवर हो सकता है, रेपुटेशन गई रीबिल्ड कर सकते हो। टाइम गया गॉन फॉरएवर, वो वापस नहीं आएगा। कल का 1 सेकंड भी वापस नहीं आ सकता और तुम इसे स्क्रॉल करके वेस्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 2, कंपाउंड लॉस। 1 घंटे डेली वेस्ट किया, यानी कि हफ्ते में 7 घंटे, महीने में 30 घंटे और साल में 365 घंटे। 10 साल में 3650 घंटे, 152 दिन, 5 महीने प्रोडक्टिविटी के गॉन। इस 5 महीने में तुम क्या कर सकते थे? तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, कोई बुक लिख सकते थे, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, किसी एक स्किल में मास्टर कर सकते थे, पर तुमने स्क्रॉल किया, मीम्स देखे, टाइम बर्बाद किया। प्रॉब्लम नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर सेकंड जो तुम वेस्ट कर रहे हो, वो सेकंड किसी प्रोडक्टिव काम में जा सकता था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मैसिव। 20 मिनट इंस्टाग्राम वर्सेस 20 मिनट रीडिंग इज इक्वल टू 1 कंपाउंड्स, अदर एवोपोरेट्स। विनर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं, लूजर्स नहीं। प्रॉब्लम नंबर 4, रिग्रेट इनविटेबल है। डेथ बेड पे कोई नहीं सोचता काश मैंने और इंस्टाग्राम देखा होता। सब सोचते हैं काश मैंने टाइम बेटर यूज़ किया होता। टाइम वेस्ट बिगेस्ट रिग्रेट है डाइंग लोगों का, और तुम अभी भी वेस्ट कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट के इनसेन बेनिफिट्स। अब देखो प्रॉपरली टाइम मैनेज करने से क्या होता है। बेनिफिट नंबर 1, 10x आउटपुट। जब हर आवर प्रोडक्टिव हो, आउटपुट एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है। सेम 24 आवर्स 10x ज़्यादा काम, क्योंकि फोकस क्लियर है, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेटेड, प्रायोरिटी ड्रिवन है। बेनिफिट नंबर 2, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब कॉम्पिटिटर्स नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, तुम स्किल बिल्ड कर रहे होते हो। गैप बाइंडिंग होता है डेली। 3 इयर्स में तुम एक्सपर्ट और वो स्टिल एवरेज। बेनिफिट नंबर 3, फ्रीडम क्रिएट होता है। जब एफिशिएंसी काम करते हो, टाइम बचता है और वो सेव टाइम अपने पैशन, फैमिली, रिलैक्सेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हो, टाइम मैनेजमेंट से ही आता है। बेनिफिट नंबर 4, स्ट्रेस कम होता है। जब टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, डेडलाइन मिस नहीं होती, प्रेशर नहीं बनता, गिल्ट नहीं होता, कंट्रोल फील होता है, पीस मिलता है। बेनिफिट नंबर 5, रिस्पेक्ट मिलती है। लोग जो तुम्हें वैल्यू करते हैं उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। पंक्चुअल हो, डेडलाइन फॉलो करते हो, कमिटेड हो। टाइम रिस्पेक्ट इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट इज इक्वल टू अदर्स रिस्पेक्ट। बेनिफिट नंबर 6, कंपाउंड गेन। डेली 1 आवर प्रोडक्टिविटी यूज
इस 365 आवर्स ईयरली का एडवांटेज, 10 साल में 3650 घंटे प्रोफेशनल लेवल मास्टरी। ये टाइम है, ये टाइम की पावर है जब वेस्ट नहीं करते। पर मैं तो बिजी हूँ, एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज नंबर 1, मैं तो बहुत बिजी हूँ। बिजी और प्रोडक्टिव में फ़र्क होता है। बिजी इज इक्वल टू मीनिंगलेस एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज मीनिंगफुल आउटपुट। तुम 10 आवर बिजी हो सकते हो और कुछ अचीव नहीं किया। बीइंग बिजी इज नॉट बीइंग प्रोडक्टिविटी इज। एक्सक्यूज नंबर 2, थोड़ा और रिलैक्स करना चाहिए। हाँ, पर रिलैक्स और वेस्ट में फ़र्क है। रिलैक्स इज इंटेंशनल रेस्ट, रिकवरी, एंड वेस्ट इज माइंडलेस स्क्रॉलिंग, numbness. 30-minute meditation, walk, quality time with family is relax. 3 hour randomly YouTube, Instagram is waste. फर्क समझो। एक्सक्यूज नंबर 3, लाइफ में सिर्फ काम ही तो नहीं, 100% सही, पर टाइम वेस्ट भी तो नहीं। हाई वैल्यू लेजर वर्सेस लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शन, बुक पढ़ना, हॉबी परस्यू करना, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इज हाई वैल्यू। एंडलेस स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, गॉसिप is low value. Quality leisure is important. Meaningless waste is not. Excuse number 4, everyone does it. Exactly, everyone does it. That's why everyone is average. तुम एवरेज बनना चाहते हो, do, everyone does. Get what everyone gets. Be mediocre. Winners डिफरेंट करते हैं, टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। अब टाइम मास्टरी सिस्टम, अब अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, टाइम ऑडिट, ट्रैक एवरीथिंग। पहले डायग्नोसिस, 1 वीक ट्रैक करो, हर आवर क्या करते थे। ऐप यूज़ करो, रेस्क्यू टाइम, टॉलर। ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए, रिजल्ट देखोगे शॉक लगेगा। 15 आवर सोशल मीडिया, 10 आवर नेटफ्लिक्स, 5 घंटे रैंडम ब्राउजिंग। मेजरमेंट से अवेयरनेस, अवेयरनेस से चेंज। स्टेप 2, एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। टॉप टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, एक्सेसिव न्यूज़ कंजप्शन, माइंडलेस यूट्यूब या इंस्टाग्राम, गॉसिप्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, टीवी बैकग्राउंड नॉइस। रूथलेसली कट करो इन्हें। ऐप लिमिट सेट करो, डिलीट करो जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं ऐप्स। अगर कोई एक्टिविटी वैल्यू ऐड नहीं कर रही, एलिमिनेट करो उस एक्टिविटी को। स्टेप 3, 80-20 रूल। 80% रिजल्ट 20% एक्शन से आते हैं। आइडेंटिफाई करो कौन से 20% टास्क मैक्सिमम इम्पैक्ट देते हैं, वही प्रायोरिटाइज करो, बाकी 80% मिनिमाइज करो। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट 80% रिवेन्यू देता है, वहाँ फोकस करो। एक एक्सरसाइज 80% गेन देती है, वहाँ फोकस करो। हाई लेवरेज एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करो और मल्टीप्लाई करो। स्टेप 4, टाइम ब्लॉकिंग, स्केड्यूल एवरीथिंग। हर काम का स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक। एग्जाम्पल, डेली स्केड्यूल, जैसे 5 से 7 मॉर्निंग रूटीन प्लस वर्कआउट, 7 से 8 ब्रेकफास्ट प्लस प्लानिंग, 8 से 12 डीप वर्क ब्लॉक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करो इस टाइम पे। 12 से 1 लंच प्लस वॉक, 1 से 3 मीटिंग्स एंड कॉल्स, 3 से 5 सेकेंडरी टास्क, 5 से 6 लर्निंग या स्किल बिल्डिंग, 6 से 7 फैमिली टाइम या पर्सनल टाइम, 7 से 8 डिनर, 8 से 9 रिलैक्सेशन या फिर कोई हॉबी, 9 से 10 प्लानिंग नेक्स्ट डे, एंड 10 बजे स्लिप। हर मिनट काउंट। जब स्केड्यूल है, डिसीजन फटीग 0 होता है। स्टेप 5, डीप वर्क ब्लॉक्स, नो डिस्ट्रैक्शन। मॉर्निंग 4 आवर्स इज इक्वल टू गोल्डन आवर्स। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, डोर क्लोज्ड, सिंगल टास्क, फुल फोकस। रिसर्च कहती है 4 आवर डीप वर्क इज इक्वल टू 8 आवर डिस्ट्रैक्टेड वर्क। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्टेप 6, बैच सिमिलर टास्क। कंटेंट स्विचिंग किल्स प्रोडक्टिविटी। सब ईमेल्स एक टाइम पे करो 30 मिनट के ब्लॉक में। सब कॉल्स एक टाइम पे करो 1 आवर्स के ब्लॉक में। सब मीटिंग्स एक साथ करो आफ्टरनून में बैक टू बैक।
बैचिंग सेव्स मेंटल एनर्जी और टाइम। स्टेप 7, 2 मिनट रूल्स। अगर कोई टास्क 2 मिनट में हो सकता है, इमीडिएटली करो। ईमेल्स का रिप्लाई नाउ, डॉक्यूमेंट फिल करना है नाउ, क्विक मैसेज नाउ। प्रोकास्टिनेट मत करो स्मॉल टास्क को, पाइल अप होता है, मेंटल क्लटर बनता है इससे। स्टेप 8, से नो रूथलेसली। नो कहना सीखो। अननेसेसरी मीटिंग्स नो, टाइम वेस्टिंग इन्विटेशंस नो, लो वैल्यू कमिटमेंट्स नो। वॉरेन बफे कहते हैं सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर यस एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। स्टेप 9, ऑटोमेट एंड डेलीगेट। हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेट करो जो ऑटोमेट हो सकता है। बिल पेमेंट्स, ईमेल फिल्टर, स्केड्यूल टूल्स। डेलीग्रेट करो जो तुम्हारे स्किल सेट से बाहर है। हायर VA फॉर एडमिन टास्क, आउटसोर्स नॉन कोर वर्क। योर टाइम इज योर हाईएस्ट वैल्यू, यूज इट वाइजली। स्टेप 10, वीकली रिव्यू, एडजस्ट एंड ऑप्टिमाइज। हर संडे 1 घंटे निकालो और देखो कि इस वीक का टाइम कैसे स्पेंड हुआ, क्या प्रोडक्टिव था, क्या वेस्ट था, नेक्स्ट वीक क्या चेंज करोगे। कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्किल है, प्रैक्टिस से बेटर होती है। स्टेप 11, डेडलाइन एंड अकाउंटेबिलिटी। पार्किंसंस लॉ, वर्क डिपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। अगर 10 आवर दिए हैं टास्क को तो 10 घंटे ही लगेंगे। अगर 3 घंटे दिए हैं तो 3 घंटे में हो जाएगा। टाइट डेडलाइन सेट करो और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। प्रेशर्स डायमंड्स बनाता है। स्टेप 12, प्रोटेक्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग इज इक्वल टू क्रिएशन टाइम, इवनिंग इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन टाइम। मॉर्निंग में फ़ोन मत देखो, ईमेल्स मत खोलो, न्यूज़ मत पढ़ो। क्रिएट फर्स्ट, कंज्यूम लेटर। इवनिंग नेक्स्ट डे प्लान करो, रिफ्लेक्ट करो, प्रिपेयर करो। बुक एंड योर डे विथ इंटेंशन। टाइम इज इक्वल टू लाइफ, रियल टॉक। टाइम नहीं, लाइफ। जब तुम टाइम वेस्ट करते हो तुम लाइफ वेस्ट करते हो। हर स्क्रॉल, हर बिंज, हर मीनिंगलेस एक्टिविटी, ये तुम्हारी लाइफ है जो जा रही है। इमेजिन करो अगर डॉक्टर बोले तुम्हारे पास सिर्फ 5 साल है, क्या तब भी 3 घंटे डेली इंस्टाग्राम देखोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो वाई नाउ? क्योंकि तुम अज्यूम कर रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम अनलिमिटेड है, लेकिन नहीं है। डेथ सर्टेन है, टाइम लिमिटेड है। ट्रीट एवरी आवर लाइक इट्स प्रीसियस बिकॉज इट इज़। स्टीव जॉब्स कहते हैं योर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। मैं ऐड करूँगा इसमें योर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट ऑल। तो सिंपल चॉइस है ऑप्शन 1, टाइम वेस्ट करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, बिजी बट अनप्रोडक्टिव रहो और 10 साल बाद वंडर करते रहो कि टाइम कहाँ गया। या तो फिर ऑप्शन 2, हर सेकंड वैल्यू करो, इंटेंशनली जियो, प्रोडक्टिव बनो, टाइम को रिस्पेक्ट दो। देखो सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग दोनों के पास सेम 24 आवर होते हैं, फ़र्क टाइम की रिस्पेक्ट। विनर का हर मिनट अकाउंटेबल होता है, लूजर्स को टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा वो बोलते हैं। टाइम नहीं मिला, नहीं, टाइम वेस्ट किया। और अगर तुम्हें लगता है लाइफ में थोड़ा चिल भी करना चाहिए तो चिल करो, पर इंटेंशनली, नॉट माइंडलेसली। कल से नहीं, आज से, अभी से, इसी सेकंड से फ़ोन नीचे रखो, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करो, इम्पॉर्टेंट काम आइडेंटिफाई करो, फोकस, एग्जीक्यूट एंड विन। क्योंकि टाइम वेस्ट लाइफ वेस्ट है और तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ है, सो स्टॉप वेस्टिंग इट। सब्सक्राइब करो तेजोमय लाइफ, वेयर एवरी वीडियो काउंट्स। कमेंट माई टाइम माई लाइफ। शेयर करो किस एक्टिविटी को तुमने एलिमिनेट करने का डिसाइड किया। तब तक वैल्यू एवरी सेकेंड, मैक्सिमाइज एवरी आवर, डोमिनेट एवरी डे। दिस इज तेजोमय, वेयर टाइम इज रिस्पेक्टेड।